ओम शांति। सुनते हैं 20 नवंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मणों का संगम युगी न्यारा प्यारा श्रेष्ठ संसार। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ब्राह्मण संसार में कौन सी 9 बातें एक जैसी हैं। फिर बाबा ने कहा कौन सी बात बच्चे फलक से कहते हैं। नेक्स्ट है इस ब्राह्मण संसार का क्या गायन है। और लास्ट बाबा ने कहा धोखा कब खाते हैं। कई बच्चे धोखा खाते हैं फिर दुखी होते हैं, तो बाबा ने पूछा धोखा कब खाते हैं। तो बाबा ने आज बहुत ही ब्राह्मण परिवार की भी महिमा की, मधुबन की भी महिमा की। बाबा ने कहा फलक से कहते हो ना, हाँ स्वर्ग देखना है तो यहाँ देखो। तो हर एक चेक करे मैं जहाँ रहता हूँ क्या सचमुच मैं कह सकता हूँ यहाँ स्वर्ग है। सब बड़े प्यार स्नेह से आपस में रह रहे हैं, ये स्वर्ग है। तो स्वर्ग देखना हो तो यहाँ देखो। और साथ ब्राह्मण संसार का गायन, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण संसार में, तो पूरा ध्यान देना है। जहाँ भी मैं हूँ, चाहे घर कुटुंब में है, चाहे सेंटर पे है, चाहे कहीं रहते हैं, क्या मैंने अपना घर स्वर्ग बनाया है। सचमुच हर आत्मा आने वाली कहती है स्वर्ग जैसा एटमॉस्फेयर। उसके लिए हमें ऐसा योग का वातावरण बनाना है, ऐसी योग की वाइब्रेशन चारों ओर फैलानी है, सबको प्यार स्नेह खूब देना है, तो फिर घर स्वर्ग जैसा लगेगा। 1-2 की विशेषता देखनी है, विशेषता वर्णन करनी है। तो चलो सुनते हैं 20 नवंबर 85 की मुरली। आज ब्राह्मणों के रचयिता बाप अपने छोटे से अलौकिक सुंदर संसार को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और अति प्यारा है। इस अलौकिक संसार की ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं। देवता रूप से भी यह ब्राह्मण स्वरूप विशेष है। इस संसार की महिमा है, न्यारापन है। इस संसार की हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी है। हर आत्मा स्मृति के तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी, स्वराज्य तिलकधारी, परमात्म दिल तख्त नशीन। वाह कितनी महिमा बाबा ब्राह्मण परिवार की कर रहे हैं। तो सभी आत्माएं सुंदर संसार के ताज तख्त और तिलकधारी हैं। ऐसा संसार सारे कल्प में भी कभी सुना व देखा। जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का, अब सुनिए 9 बातें बड़े ध्यान से। जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का एक ही बाप, एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही नॉलेज अर्थात ज्ञान, एक ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, एक ही वृत्ति और एक ही दृष्टि और एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म। ऐसा संसार जितना छोटा उतना प्यारा है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं मन में गीत गाती हो कि हमारा छोटा सा संसार, यह संसार अति न्यारा अति प्यारा है। यह गीत गाती हो। यह संगम युगी संसार देख देख हर्षित होते हो। कितना न्यारा संसार है। इस संसार की दिनचर्या ही न्यारी है। अपना राज्य, अपने नियम, अपनी रीति रस्म, लेकिन रीति भी न्यारी
तो प्रीति भी न्यारी है। ऐसे संसार में रहने वाली ब्राह्मण आत्माएं हो ना, इस संसार में रहते हो ना, कभी अपने संसार को छोड़ पुराने संसार में तो नहीं चले जाते हो। इसलिए पुराने संसार के लोग समझ नहीं सकते कि आखिर भी ये ब्राह्मण हैं क्या। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों की चलन ही अपनी है, ज्ञान ही अपना है। जब संसार ही न्यारा है तो सब नया और न्यारा ही होगा ना। सभी अपने आप को देखो कि नए संसार के नए संकल्प, नई भाषा, नए कर्म ऐसे न्यारे बने हो। कितना बाबा ने बताया, कोई भी पुरानापन रह तो नहीं गया है। जरा भी पुरानापन होगा तो वह पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित कर देगा और ऊंचे संसार से नीचे के संसार में चले जाएंगे। ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ग को ऊंचा दिखाते हैं और नरक को नीचे दिखाते हैं। संगम युगी स्वर्ग सतयुगी स्वर्ग से भी ऊंचा है, क्योंकि अभी दोनों संसार के नॉलेजफुल बने हो। यहां अभी देखते हुए जानते हुए न्यारे और प्यारे हो, इसलिए मधुबन को स्वर्ग अनुभव करते हो ना। कहते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो अभी देखो। वहां स्वर्ग का वर्णन नहीं करेंगे, अभी फलक से कहते हो हमने स्वर्ग देखा है। चैलेंज करते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो यहां आकर देखो। ऐसे वर्णन करते हो ना। पहले सोचते थे, सुनते थे कि स्वर्ग की परियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन किसने देखा नहीं। स्वर्ग में यह होता सुना बहुत, लेकिन अब स्वयं स्वर्ग के संसार में पहुंच गए, खुद ही स्वर्ग की परियां बन गए, श्याम से सुंदर बन गए ना, पंख मिल गए ना। इतने न्यारे पंख ज्ञान और योग के मिले हैं, जिससे तीनों ही लोकों का चक्कर लगा सकते हो। साइंस वालों के पास भी ऐसा तीव्र गति का साधन नहीं है। सभी को पंख मिले हैं, कोई रह तो नहीं गया। इस संसार का ही गायन है क्या, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। इसलिए गायन है, एक बाप मिला तो समझो सब कुछ मिला। एक दुनिया नहीं, लेकिन तीनों लोकों का मालिक बन जाते हो। इस संसार का गायन है, सदा सभी झूलों में झूलते रहें। झूलों में झूलना भाग्य की निशानी कहा जाता है। इस संसार की विशेषता क्या है, कभी इतेंद्रिय सुख के झूलों में झूलते, तो कभी फिर खुशी के झूलों में झूलते, कभी शांति के झूले में झूलते, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, कभी खुशी के झूले में, तो कभी किस में, परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। जैसे गोदी में समा जाते हैं ना, ऐसे परमात्म याद में समा जाते, लवलीन हो जाते। यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। ऐसे कभी झूलों में झूलते रहते हो, कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसे संसार के अधिकारी बन जाएंगे। बाप दादा आज अपने प्यारे संसार को देख रहे हैं। ये संसार पसंद है, प्यारा लगता है। कभी एक पांव संसार में, कभी एक पांव इस संसार में तो नहीं रखते हो। 63 जन्म उस संसार को देख लिया, अनुभव कर लिया, क्या मिला? कुछ मिला या गवाया?
तन भी गवाया, मन की सुख शांति भी गवाई और धन भी गवाया, संबंध भी गवाया। जो बाप ने सुंदर तन दिया ये कहाँ गवाया। अगर धन भी इकट्ठा करते हैं तो काला धन, स्वच्छ धन कहाँ गया। अगर है भी तो काम का नहीं है काला धन है। कहने में करोड़पति हैं लेकिन दिखा सकते हैं क्या धन अपना। प्रैक्टिकली रोडपति कहलाते करोड़पति। तो सब कुछ गवाया, फिर भी अगर बुद्धि जाए तो क्या कहेंगे, समझदार कहेंगे क्या। इसलिए अपने श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रखो। इस संसार के इस जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनो। स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। तो कहाँ रहना है, श्रेष्ठ संसार में या पुराने संसार में। सदा अंतर स्पष्ट मर्ज रूप में रखो कि वह क्या और ये क्या। अच्छा, ऐसे छोटे से प्यारे संसार में रहने वाली विशेष ब्राह्मण आत्माओं को, सदा तख्त नशीन आत्माओं, परमात्म याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की कितनी अच्छी मुरली कि सदा न्यारे और सदा प्यारे। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।